हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के कॉम्स को लेके। दोस्तों, जिनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अक्सर ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो एक बहुत ही आसान जुगाड़ बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। उसके लिए ले लें आप इस तरीके के ब्रशेस, जो कि अक्सर हमारे घर पे कई एक्स्ट्रा होते हैं अगर आपके पास नहीं है। और इस तरीके से कई बार हमारे पास कोट के भी ब्रशेस होते हैं जिसको कि हम कोट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी कॉम्स हैं उनको आप इसके ऊपर बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसके अंदर आपकी ढेर सारी कॉम्स आ जाती हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी कॉम्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं बहुत ही आसानी से, कम स्पेस में, और बिना किसी ऑर्गेनाइजर के आपकी सारी कॉम जो है ऑर्गेनाइज हो जाती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है शूज़ को लेके। दोस्तों, जब भी हम छोटे बच्चों को शूज़ पहनाकर भेजते हैं तो क्या होता है, कई बार शूज़ के लेसेस लूज़ होने की वजह से बार बार खुलते रहते हैं, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है और उनको बार बार लेसेस को बांधना पड़ता है। और कई बार तो बच्चों को लेसेस बांधने भी नहीं आते हैं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप जब भी बच्चों को लेसेस बांध कर दें तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेसेस ना बांध करके आपने पहले इस तरीके से नोट बांध देनी है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे शूज़ के पीछे इस तरीके से एक हुक टाइप का बना होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने लेसेस को इसके अंदर इस तरीके से डालना है। और डालने के बाद जब आप इसको बंद करके इस तरीके से आप उनके लेसेस बांध कर देंगे तो उनके लेसेस कभी भी खुलेंगे नहीं और बार बार उनके पैरों के आगे भी नहीं आएंगे, जिसके कारण कोई मिसहैपनिंग भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों, जब भी हम शर्ट को धोने के बाद इस तरीके से हैंगर में डालकर सूखने के लिए डालते हैं तो आपने देखा है कि कई बार बड़ी तेज़ आंधी तूफान आता है तो हमारी शर्ट जो है हैंगर में से निकलकर इस तरीके से गिर जाती है। तो आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से अगर आप इस शर्ट को सूखने डालेंगे तो आपकी शर्ट कभी भी नहीं निकलेगी। तो उसके लिए आपने हैंगर को इस तरीके से ना डालकर आपने क्या करना है, आपकी शर्ट पे इस तरीके से एक लूप बना हुआ होता है तो उसके अंदर आपने हैंगर को इस तरीके से डाल देना है। और डालने के बाद इस तरीके से अगर आप अपनी शर्ट को सूखने के लिए डालेंगी तो आप देखेंगी चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आए आपकी शर्ट बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। और इस तरीके से आप इसको अपनी अलमीरा में भी हैंग करके रख सकते हैं। आपकी अलमीरा में भी इस तरीके से शर्ट बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगली टिप को। दोस्तों, डायरी और नोटबुक का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और डायरी और नोटबुक में लिखने के लिए अक्सर हमें पेन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार होता है कि जब हमें लिखना होता है तो हमें पेन मिलता नहीं है, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आपको नोटबुक और पेन दोनों एक ही टाइम पर मिल जाएंगे। उसके लिए लेना है आपने इस तरीके से क्लिप, और क्लिप लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी डायरी के ऊपर आपने इस तरीके से क्लिप को लगा देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा कि इस क्लिप में आपने देखा होगा इस तरीके से इसके बीच में एक जगह बनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने पेन को डालकर रख सकते हैं और इसको आप इस तरीके से अपने पेन को आप इसमें डालकर रख सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको नोटबुक और पेन दोनों एक साथ मिल जाएंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका पेन ढूंढने का टाइम भी बच जाएगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से आलू लेकर आते हैं तो आपने देखा है कई बार हमारे आलू में अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं और हमारे आलू जो है ख़राब हो जाते हैं। वो तब होता है कि जब हमारे आलूओं को हवा नहीं लगती है और इनके अंदर नमी बनी रहती है। तो इसलिए आपके आलू ना ख़राब हो और अंकुरित ना हो, उसके लिए आपने हमेशा आलू को इस तरीके की जालीदार हवादार टोकरी में डालकर रखना है ताकि चारों तरफ से इनको हवा लगती रहे। और दूसरा आपने क्या काम करना है कि आपने लेना है इस तरीके से न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर लेने के बाद आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से आलू के बीच में डाल देने हैं। क्योंकि कई बार हमारे आलू काफ़ी सारे होते हैं जिसके कारण वो एक साथ टोकरी में पड़े रहते हैं और पड़े रहने के कारण उनके अंदर हवा नहीं लग पाती है और नमी के कारण उनके अंदर अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से आलूओं के बीच में न्यूज़पेपर को रखेंगी तो उससे क्या होगा कि इनके अंदर जो भी थोड़ी बहुत भी नमी बनेगी वो आपकी ये न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके आलू जो हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे और कभी भी अंकुरित नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप एक रबड़ बैंड की मदद से अपने ढेरों कपड़े बिना धूप बिना किसी खर्चे के सुखा सकते हैं। उसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके से रबड़ बैंड्स। आप घर पे रखी हुई कोई भी अपनी लूज़ या ख़राब रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से 2 हैंगर की।
अब हमें रबड़ बैंड लेनी है और रबड़ बैंड लेकर हमने इस तरीके से हैंगर में इसको बांध देना है। इस तरीके से रबड़ बैंड में हमने गिठा लगा देनी है। मैंने इस तरीके से हैंगर में रबड़ बैंड तीनों के तीनों लगा दी है। आप चाहे तो इसके अंदर 4 या 5 जितनी रबड़ बैंड चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लेंगे दूसरा हैंगर और दूसरे हैंगर में भी इसी तरीके से हम रबड़ बैंड को लगा देंगे। ये देखिए दोनों हैंगर्स पे मैंने रबड़ बैंड को लगा दिया है। अब हमें चाहिए होंगी इस तरीके से 3 रस्सियाँ, क्योंकि हमने 3 रबड़ बैंड का यूज़ किया है इसलिए मैंने 3 रस्सियों का इस्तेमाल किया। अगर आप ज़्यादा रबड़ बैंड का यूज़ करें तो 4 और अगर 5 का यूज़ करते हैं तो आप 5 रस्सियाँ ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी रस्सियाँ जो हैं इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रबड़ बैंड लगाया है इसके अंदर हमने इस तरीके से रस्सियों में गिठा लगा देनी है। एक एंड मैंने एक रबड़ बैंड में लगाया है एक हैंगर में, और दूसरा एंड मैं दूसरे हैंगर के रबड़ बैंड में लगा दूंगी। और यहाँ पर भी लगाकर इसको अच्छी तरीके से पक्की नोट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब ये मैंने अपना ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना और किस तरीके से कपड़े सुखाने हैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका हैंगर का ये वाला हिस्सा है इसको आपने अपने घर के किसी भी हुक में या कहीं पे भी खिड़की पे आप लगा दीजिए और दूसरे को आपने दूसरे साइड पे लगा देना है। और अब इन रस्सियों के ऊपर आप अपने कपड़े बहुत ही आसानी से सुखा सकते हैं। इसके अंदर आपके ढेरों कपड़े जो हैं एक ही जगह पर बड़े ही आसानी से सूख जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।